गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशंस का 7वां लेक्चर होगा, बट सैटेलाइट का पहला लेक्चर है। ग्रेविटेशंस में प्लैनेट्स और सैटेलाइट करके टॉपिक पढ़ना है और आईआईटी मेन एडवांस और नीट एम्स ये सब में ज़्यादातर जो ये क्वेश्चंस होते हैं ग्रेविटेशंस का, वो आपका ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, इसके बाद पढ़ेंगे इनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उसके बाद आप पढ़ोगे एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सब 5-6 टॉपिक्स हैं जो हम लोग को ग्रेविटेशन के अंदर सैटेलाइट में पढ़ना है। ठीक है, अर्थ भी एक सैटेलाइट है विथ रिस्पेक्ट टू कौन, सन। तो हम लोग आज अब सैटेलाइट्स को पढ़ेंगे। सैटेलाइट का कोई सैटेलाइट अगर हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड ये दो चीज़ को देखेंगे और आईआईटी मेन एडवांस, नीट एम्स, एचसीवी ये सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। बहुत क्वेश्चन है, खासकर टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड से बहुत क्वेश्चन है, लगभग 15 से 20। बहुत आसान होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, रटना नहीं होता है। रटिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। आप लोग को रटना नहीं है। रिज़ल्ट क्या है और रिज़ल्ट कैसे हुआ, क्योंकि रिज़ल्ट मान लीजिए जिस चीज़ से आता है, अगर उसमें कोई चीज़ अगर चेंज कर दिया जाए तो रिज़ल्ट चेंज हो जाए। ठीक है, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्बिटल स्पीड्स देखते हैं। सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है। हमारा प्लैनेट या और भी अदर प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। हमारा प्लैनेट कितना दिन लेता है सन का एक चक्कर काटने में? 365 डेज नॉर्मली। तो वो हमारे प्लैनेट का टाइम पीरियड है वो, ठीक है, जिसको हम लोग 1 ईयर कहते हैं। ठीक है, मरकरी और भी कम लेता है क्योंकि वो नज़दीक है। मार्स अप्रॉक्सली अर्थ से ज़्यादा समय लेता है, लगभग अबाउट 1.88 टाइम्स। अर्थ अगर 365 दिन लेता है ना, तो मार्स लगभग मान के चलिए 680 से 700 दिन के बीच में आता है। मतलब 1.88 ईयर कहिए ना, इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग 365 दिन को 1 साल बोलते हैं ना, तो 365 में 1.88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जो दिन आएगा वो हमारा मार्स लेता है। हमारा नहीं, पूरे दुनिया का। तो पहले हम लोग ऑर्बिटल स्पीड्स, उसका रिजल्ट, रिलेशंस देखते हैं। ठीक है, सैटेलाइट किसके चारों ओर चक्कर काटता है? प्लैनेट्स के। ठीक है, प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर काटता है, प्लैनेट्स के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर काटता है। हाँ, कॉपी भी निकाल लीजिए, कॉपी पेन, बोलना भूल गए। और आप लोग ठीक हो ही होंगे, पूछने की बात नहीं है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, तैयारी चल रही है। जैसे ये कोई प्लैनेट है m मास का, और r रेडियस का, ठीक है। कोई प्लैनेट है,
अपना प्लैनेट घूम रहा होगा, इसकी अपनी एंगुलर स्पीड होगी, ये प्लैनेट का सेंटर, सैटेलाइट ठीक है। ये सैटेलाइट नहीं, ये सैटेलाइट का पाथ है। प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमता है, एलिप्टिकल पाथ। सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स वाले पाथ पे। बट वी एज्यूम द पाथ इज अ सर्कुलर फॉर द कैलकुलेशन गेट्स इजी। हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हम लोग सैटेलाइट जो होता है, अगर वो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और प्लैनेट भी सन के चारों ओर घूमता है तो वो एलिप्टिकल पाथ होता है, बट उसको भी हम लोग सर्कुलर एज्यूम करते हैं। इसके पीछे एक और रीज़न होता है, जो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं उनका डिफरेंस काफ़ी कम होता है। जैसे अर्थ का है 21 किलोमीटर, अर्थ का 21 किलोमीटर है। अर्थ का इक्वाटोरियल रेडियस है आपको 6378 किलोमीटर, और उसका पोलर रेडियस हो गया 6357 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो एलिप्टिकल पाथ होता है, पर हमारे क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ ही होंगे, दिया रहेगा मान लीजिए सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इसकी मास m होगी और ये अपना ऐसे घूम रहा है। इसकी स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा और इसका लीनियर स्पीड भी ओमेगा। ठीक है, ठीक है। इसको ये जो प्लैनेट है और ये जो सैटेलाइट हमारा घूम रहा है ऐसे 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 घूम रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा h, ठीक है। या आप डायरेक्टली इसको छोटा r बोल सकते हो। जो हम डिस्टेंस लेते हैं इसको ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे जो r हो गया वो हो गया आपका ऑर्बिटल रेडियस। ये जो आपका r हुआ ये आपका ऑर्बिटल रेडियस हो गया। ठीक है, r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। और h क्या है, h डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। और ये जो छोटा वाला जो r है वो बड़ा वाला r प्लस h के बराबर होगा। ये जो हमारा सैटेलाइट जो घूम रहा है, ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट ये जो घूम रहा है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का जो दूरी लेंगे ना प्लैनेट से, सेंटर से लेते हैं, सरफेस से नहीं। सवाल में दूरी दिया रहेगा सरफेस से, तो आप उसमें प्लैनेट का भी रेडियस इंक्लूड करना। मान लो सवाल देता है कि कोई सैटेलाइट प्लैनेट के सरफेस से 5r डिस्टेंस पे है,
तो उसका हम जब दूरी सवाल बनाने टाइम लेंगे कितना लेंगे 5r और प्लस r 6r, तो दूरी सेंटर से नापाता है। तो ये आपका ऑर्बिटल रेडियस हो गया छोटा वाला r, छोटा वाला r जो हो गया वो बड़ा वाला r, ठीक है। इसको 1 करके यहाँ कर दीजिए ऑर्बिटल स्पीड। किसकी ऑर्बिटल स्पीड? हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट आप लोग को जानते हैं, प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाला। सैटेलाइट दो तरह का है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट आज के दौर पे है हमारे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, हमारे क्या बोलते हैं आपको वेदर फोरकास्टिंग के लिए। मतलब कि आजकल जितना भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो सब सैटेलाइट पे है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर सैटेलाइट छोड़ता है कि वो कंट्री मेरे देश में अगर आएगा तो पता चलेगा, कुछ ऐसा। तो सैटेलाइट ये r है आपका डिस्टेंस, ये सैटेलाइट का मास हो गया छोटा वाला m, और ये सैटेलाइट का दूरी हो गया प्लैनेट के सेंटर से, जिसको ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं, छोटा वाला r, जो कि प्लैनेट का रेडियस और ये दूरी के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे फोर्स को बैलेंस कीजिए, नेट फोर्स, ठीक है। ये सैटेलाइट और इस प्लैनेट के बीच में सबसे पहले फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है g, सैटेलाइट का मास m और इसका मास m, और दूरी कितना, चलो छोटा वाला r², ठीक है। या इसको हम लोग r प्लस एच का होल, बड़ा वाला r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स से प्लैनेट सैटेलाइट को बांधे हुए हैं, ठीक है। और सैटेलाइट तो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो वो फिजिक्स में एजम्पशन जरूरी है, बिना एजम्पशंस में फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ता है। तो हमारे पास जो होते हैं ऐसा होता है, तो सैटेलाइट घूम रहा है गोल गोल, तो सैटेलाइट मान लो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से होता है। तो अर्थ के फ्रेम से ये जो है वो तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। अर्थ के फ्रेम से अगर सैटेलाइट को देखें तो सैटेलाइट तो कुछ से मूव कर रहा है, तो इसके पास एक कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट के पास, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा। सेंट्रीपिटल क्या होगा, mVO/r², ठीक है। VO क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। VO क्या है, ऑर्बिटल स्पीड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। आप लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से होता नहीं, उसको कोई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय विच ए प्लैनेट्स मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ पे बने रहना तो उसके लिए सेंट्रीपिटल चाहिए। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Gm/r² इज इक्वल टू mV0/r²। mm कैंसिल, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r ना, mv/r² नहीं, mv²/r। ये mm कट गया, एक r से एक r कैंसिल, v0 क्या निकल गया, v0² क्या निकल गया, Gm/r। v0 क्या निकल गया, √Gm
बटे आर, ठीक है। रूट GM बटे आर, ठीक है। रूट GM बटे आर, ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड। इसको और छोटा वाला आर किसके बराबर, छोटा वाला आर को लिखो GM बट्टा आर प्लस एच। इज दैट क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आप इसको G के टर्म में लिखना चाहते हो, छोटा वाला G के टर्म में, तो भी लिख सकते हो G बट्टा GM बट्टा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो G बट्टा आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट भी हो सकता है। ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड निकल गया, ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड निकल गया, ठीक है। अगर किसी प्लैनेट के चारों ओर कोई सैटेलाइट अगर मूव करेगा तो उस सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा, रूट GM बट्टा आर। रिजल्ट याद मत रखिए, पूछे क्यों? अगर आप रिजल्ट याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलती होता है। क्यों? ये जो GM बट्टा आर स्क्वायर, ये जो आया है रूट GM बट्टा आर, ये तब आ रहा है जब यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स F आर स्क्वायर के इन्वर्सली है ना। ये जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली है। अब मान लो कहीं पे सवाल दे दे कि F जो है वो R के कुछ पावर के इन्वर्सली है, डाटा चेंज कर सकता है सवाल। अभी देखो IIT में भी एक सवाल है और एम्स का भी सवाल है। आर स्क्वायर, यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। कहीं पे आर चेंज कर देगा। तो रिजल्ट रटो मत, देखो कैसे हुआ था, वहाँ पे कौन सा फोर्स लगा था, यहाँ पे ये जो है इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल, एक ग्रेविटेशन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद ये रिलेशंस आया, ये रिजल्ट आया। रटना नहीं है, तो रटिएगा तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। ये तब लागू होता है जब ये ओरिजिनल फॉर्म में है। ये फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे, ठीक है। तो F इक्वल टू जी एम एम बट्टा आर स्क्वायर, ऐसा कुछ, F इक्वल टू जी एम एम बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली है। ये मास नहीं चेंज होगा, ये मास नहीं है, आर तो चेंज हो रहा है ना। तो ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो ये रिजल्ट है। अगर फोर्स हमारा आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, क्वेश्चन में कर दिया फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के पावर n/2, तो क्या करोगे? तब तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी का फार्मूला जो होगा वो तो, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब ऑर्बिटल स्पीड चेंज होता है तो टाइम पीरियड चेंज होता है, क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड से निकालते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, इस पे केस है एक, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। कोई प्लैनेट है,
कोई प्लैनेट है, रेडियस r, मास m होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो सैटेलाइट है वो अर्थ के, मतलब कि अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट के काफी नजदीक से गुजर रहा है, ठीक है। ये अपना प्लैनेट है, इसकी मास m थी, ठीक है, इसका मास m था। अब ये छोटा सा h हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड क्या होगा, तो अब है और ये हो जाएगा r, ठीक है। तो जो h है अब वो बहुत बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। h जो है वो बहुत बहुत छोटा हो गया r से, जो h जो है वो बहुत बहुत छोटा हो गया किससे, r से। जो h है वो बहुत बहुत छोटा हो गया किससे, r से। तो ऐसे कंडीशन में जो r था ना, r प्लस h, वो r जो होगा वो r के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला निकला है ऑर्बिटल स्पीड gm/r, इसको हम लोग r प्लस h, इसको हम लोग लिखेंगे gm/ओनली r, और इसको अब लिख सकते हैं √g/r। याद है ना ये फॉर्मूला, ग्रेविटेशन में पढ़ा है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक्स में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक में g = gm/r²। तो यहाँ r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा √g। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। ये तब लगाएंगे जब कोई सैटेलाइट प्लैनेट के काफ़ी नज़दीक हो। कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट्स के काफ़ी नज़दीक होता है तो हम कहते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे h बहुत बहुत छोटा हो गया r से, ठीक है। तो r प्लस h का जो सम होगा वो छोटा वाला r। छोटा वाला r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस, मतलब उस पाथ का रेडियस जिस पाथ पे सैटेलाइट घूम रहा है, उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोले कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा, और उसके पहले एक बात और बता दें आपको, देखिए ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला में देखिए तो m आया है क्या, तो जो ऑर्बिटल स्पीड है ना, ऑर्बिटल स्पीड चाहे वो अर्थ सरफेस के नज़दीक हो या ना हो, ऑर्बिटल स्पीड या तो प्लैनेट के नज़दीक रहे सैटेलाइट मूव कर रहा हो या प्लैनेट से दूर। ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट, द मास एंड रेडियस ऑफ रेडियस नहीं, हाँ, मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मास of planet
मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। और वो एक चीज और पे क्या डिपेंड करेगा, इट्स ऑन पोजीशन। सैटेलाइट खुद के पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो ऑर्बिटल स्पीड होगा उसका, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट्स एंड इट्स ऑन पोजीशन, ठीक है, खुद के पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड खुद उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, उसके मास और उसके रेडियस पे, ठीक है, और खुद के पोजीशन पे। अगर मान लो नज़दीक घूम रहा है, अगर सैटेलाइट के नज़दीक घूम रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि r+h(r) हो गया, नीचे ये छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, दूर जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, ठीक है। कोई प्लैनेट के चारों ओर जो सैटेलाइट अगर प्लैनेट के नज़दीक नियर द सरफेस अगर घूमता है तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। देख लो रिलेशंस। और ये किस पे डिपेंड है, m इज़ अ मास ऑफ प्लैनेट, g वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ प्लैनेट, और h क्या है, उसका खुद का पोजीशन। अगर ये देखिए नियर द सरफेस आ गया तो h को हमने 0 के इक्वेट ले लिया, अप्रॉक्स h = 0, h टेंड्स टू 0। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। अब हम लोग ऑर्बिटल स्पीड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ऑर्बिटल स्पीड्स का, ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नीट का सवाल है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो देखें। ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ का क्वेश्चन है, मतलब प्लैनेट के जगह पे अर्थ लिया है। ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ revolves in a circular orbit at a height of इतना मीटर above the surface of earth. If earth radius इतना मीटर and gravity इतना, तो find the orbital speed of the satellite। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फिगर, प्लैनेट अर्थ है भी, ठीक है, इसकी मास m होती है, रेडियस r, ये अपना अर्थ है, इससे कितना ऊपर, इतना मीटर ऊपर, मान लीजिए करीब, ज़्यादा नहीं, ठीक है, मीटर ऊपर एक सैटेलाइट ये हाइट क्या दिया है, 0.25 × 10⁻⁶ मीटर, और अपना अर्थ रेडियस का 6.3 × 10⁻⁶ मीटर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट जिसका मास कुछ m होगा, मास से कोई लेना नहीं है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट, हम लोग अभी देखे थे। तो सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, सवाल में कोई फोर्स उसका लफड़ा नहीं है, फोर्स का कोई लफड़ा है नहीं, मतलब फोर्स जो लग रहा था वही है, यानी जो रिजल्ट हमको रिलेशंस मिला है वही रिलेशन यूज करें। कौन सा रिलेशन, √Gm/r+h, ये रिलेशन यूज करना है, ठीक, सब कुछ दिया ही हुआ है। G कितना, 6.67 × 10⁻⁻, आंसर किलोमीटर पर सेकंड में है,
ठीक है, आंसर किलोमीटर पर सेकंड में। ये आपका आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, इंटू 11 मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 के पावर 24, ठीक है, बटे ठीक है, जी के टर्म में बना सकते हैं, जी गुना आर बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जी आर बटा आर प्लस एच, ये आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं। चलो इसी से बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो जी का वैल्यू कितना बोला है 9.8, आर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आर हो जाएगा, उसको बाहर ही कर लेते हैं, इंटू कितना दिया है 6.38 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है, और अंदर में क्या हो गया, इन दोनों का सब 6.38 और प्लस 0.25, तो कितना हो जाएगा 6.38 प्लस 6.38 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा 6.63, 12 और 13 इंटू 10 के पावर 6, ये हटाओगे, ठीक है, तो एक 10 और आ जाएगा, ठीक है, ये हटाओगे तो एक 10 और आ जाएगा, और ये हटाओगे तो एक 2 10 और आ जाएगा, तो 2 से 1 और ये कैंसिल, ठीक है, 98 को लिख सकते हैं 7√2, हाँ 7√2, इसको सॉल्व करना होगा, रूट में है ना, एक काम करो आसानी आराम से, हड़बड़ाना नहीं, कैलकुलेशन लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी नहीं, कैलकुलेशंस लेंदी है, √GM/R, ठीक है, 7√2, ठीक है, और करके देख लेते हैं कितना, नीचे हो गया √663, ठीक है, और अंदर में 10 के पावर कितना बच गया, 2 जीरो था ना, तो 2 से 1 तो 10 के पावर 5, ठीक है, और इंटू 6.38 इंटू 10 के पावर 6, ये जो आंसर देगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो मीटर में है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा 7 गुना 1.41 नीचे हो गया, और एक काम करते हैं इसको 66.3 बना के उसको निकाल देते हैं, इसको पॉइंट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 का 6 3, और 66.3 का रूट 8 गुना 0.66 और 81 में 17 का डिफरेंस होता है 2.3। अच्छा चलो ना मान लेते हैं 1.17 2.663, चलो करीब इतना के आसपास। इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 चौके 28 के 8 2 7 9 इतना 8.3
तो इसको सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 64 8 8 64। इसको सॉल्व करोगे तो करीबन इंटू 10 के पावर 3, ये मीटर में है ना, तो ये हो जाएगा इतना इतना, ये 10 के पावर 3 अगर हटा देंगे तो इतना किलोमीटर पर सेकंड। कहीं गलती नहीं ना हुआ है जी, ये बाहर था अपना रेडियस 6.38, जी 9.8, आर प्लस एच हो गया इतना, वो बाहर रखे हैं, और एक ये छूट ना गया है, ये चीज़ छूट गया है, इंटू 6.38 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही तो ये 3 6 से कटेगा तो 3 में आ जाएगा, तो 10 के पावर 3 का मतलब ही होता है किलोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आना चाहिए 7.76, और 10 के पावर 3 को किलोमीटर कर देते हैं, 10 के पावर 3 मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकेंड, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये, आसान सा क्वेश्चन है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ओनली वैल्यू, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा था, उतना भी नहीं था, टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था। ये हमारा पहला फॉर्मूला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है नीट 2010 का। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑर्बिटल स्पीड से, द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट A and B of the Earth are 4R and R respectively. If the speed of satellite A is 3B, then the speed of satellite B will be। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अर्थ है, ठीक है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, ये दूरी R है, और एक दूसरा सैटेलाइट है जिसका रेडियस 4R है। ये A सैटेलाइट है, ये B सैटेलाइट है, इसकी स्पीड है 3V, A का स्पीड है 3V, तो बोलता है बताओ V का स्पीड क्या होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। पिछला वाला क्वेश्चन भी था तो आसान था, पर कैलकुलेशन इसमें तो कुछ भी नहीं करना है अपना। ऑर्बिटल स्पीड क्वेश्चन में कोई रिलेशंस तो नहीं दिया है, कोई मतलब कि जो रिज़ल्ट हमारा आया है वही रिज़ल्ट यूज होगा, वो रिज़ल्ट बदलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, हमारा रिज़ल्ट क्या है ऑर्बिटल स्पीड्स का,
ऑर्बिटल स्पीड का हमारा रिजल्ट क्या है, V0 इक्वल टू अंडर रूट GM/R, ये है ना, GM/R, ये हमारा रिजल्ट है। ये R क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस, जो एक ऑर्बिट का R और दूसरे का 4R दिया है, ठीक है। बाकी G और M दोनों ऑर्बिट के लिए सेम है, G और M दोनों ऑर्बिट के लिए क्या है, सेम है। बाकी G और M दोनों ऑर्बिट के लिए क्या है, सेम है। तो हमारा क्या हो गया, V0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√R, ठीक है। तो VA/VB √RB/RA, VA है 3B, VB चाहिए, RB है 4R और RA है R, 3B/VB इक्वल टू √2, √4 का √2, 3/2। एक आसान सा क्वेश्चन था। नॉर्मली यूज कर सकते हैं इसको, इस रिजल्ट को। जो ऑर्बिटल स्पीड्स, दो सैटेलाइट है, ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट, वॉट एवर द मास ऑफ सैटेलाइट A and B, डजेंट मैटर, ओनली एज वी नो दैट द ऑर्बिटल रेडियस एंड प्लैनेट। तो फॉर टू सैटेलाइट प्लैनेट्स आर सेम, दैट इज वैल्यू ऑफ M इज कॉन्स्टेंट and G is always constant, it is universal gravitational constant। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन है ऑर्बिटल स्पीड्स के, और देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है IIT मेन 2004 का। तो इस क्वेश्चन में ए सैटेलाइट ऑफ मास M revolve around the earth of radius R at a height x from its surface. If G is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the orbital speed of the satellite H, the orbital speed of the satellite H। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहता है क्या, अर्थ जिसका रेडियस है R, कहता है इससे x हाइट ऊपर, इससे x हाइट ऊपर एक प्लैनेट, एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का मास भी दिया होगा, दिया है, नहीं दिया है तो मान लीजिए, ठीक है, इसकी मास M, ठीक है। इधर कितना फोर्स लगेगा, M V0 स्क्वायर बाई ऑर्बिटल स्पीड R, ऑर्बिटल रेडियस R, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R+x, ठीक है। और इधर कितना फोर्स काम करेगा, G M/R+x का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो MV0 स्क्वायर बाई R+x इक्वल टू GM/R+x का होल स्क्वायर। मास ऑफ प्लैनेट कट गया, सॉरी सैटेलाइट,
माने हुआ चीज़ था, और आर प्लस एक्स से एक आर प्लस एक्स कट गया, तो भी नॉट बराबर क्या आ गया, अंडर रूट जी एम बट्टा आर प्लस एक्स। ठीक है, इसमें एडिशनल ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस जी के टर्म में है, इंटू आर, तब हमारा भी नॉट क्या निकल जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर से गुना आर स्क्वायर से भागा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी एम बट्टा आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। डेरिवेशंस, अब यहीं पे कहीं कुछ चेंज कर देता कि एफ जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना हो के कोई और प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या कंडीशंस चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे, क्या अभी जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए वही फार्मूला है, ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं, फार्मूला डेरिवेशन है। यहाँ पे हाइट x बोला, ग्रेविटी g बोला है, अर्थ का रेडियस r बोला है, तो जितनी चीज़ बोला है हमको उसी टर्म में निकालना था। देखिए g है, r है और x है, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड्स का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग टाइम पीरियड पढ़ते हैं। तो ये ऑर्बिटल स्पीड्स ऑफ सैटेलाइट था और उसके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, कभी कभी ये चीज़ ये याद रखना होता है, आपको याद है रखना होगा, जैसे कोई प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, और इस अर्थ प्लैनेट के नज़दीक से कोई सैटेलाइट जा रहा है, ठीक है, कोई सैटेलाइट अर्थ प्लैनेट के काफ़ी नज़दीक से जा रहा है, मतलब एच बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, तो बताओ ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा सैटेलाइट का। तो अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक है, ठीक है, कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत नज़दीक है, नज़दीक बोलने का मतलब एच बहुत बहुत छोटा है आर से, मतलब ऑर्बिटल रेडियस और अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल करती है। ठीक है, तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड अर्थ के लिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे, ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा, रूट जी आर। अगर कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के नज़दीक चलता है तो उसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, रूट जी आर। जी का लेते हैं वैल्यू 10 और रेडियस होता है 64 गुना 6400 और गुना 10 के पावर 3, क्योंकि किलोमीटर, तो 64 का 8, 2 1 3 3 6, 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 8000 मीटर पर सेकेंड, या कहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के लिए है, सिर्फ अर्थ के लिए है। किसके लिए, अर्थ के लिए। यानी अगर कोई प्लैनेट चेंज कर दोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और अर्थ से काफ़ी नज़दीक, अर्थ के काफ़ी नज़दीक घूम रहा है, तो उसका ऑर्बिटल स्पीड फिक्स है 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, या 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस लेक्चर 1 में सोचे थे कि टाइम पीरियड हो जाएगा। ऐसे तो टाइम पीरियड के लिए सेकंड लेक्चर लेना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सवाल है। तो ऐसा करते हैं कि टाइम पीरियड अगले लेक्चर में पढ़ाते हुए इसका सवाल बनाते चले जाएंगे। इस लेक्चर से ऑर्बिटल स्पीड का सवाल हो गया। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जितना ही पढ़ाएं सबको दिमाग में रखिए और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में हम लोग टाइम पीरियड पढ़ेंगे। अब ऑर्बिटल स्पीड निकल गया है तो टाइम पीरियड निकालना ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, और टाइम पीरियड का ऑर्बिटल रेडियस के साथ रिलेशन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस से फोर्स वैरी करता है। क्वेश्चन में फोर्स देगा, वो देख लेंगे हम लोग। बहुत टाइम पीरियड के लगभग
टाइम पीरियड का लगभग हम लोग 15 सवाल बनाएंगे। टाइम पीरियड के मदद से मास भी निकालने का पूछता है प्लैनेट्स का, उसमें हम लोग लॉग वगैरह यूज करते हैं। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए।